बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मेरा नाम है डॉक्टर लतीफ़ुर रहमान। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि रिपीट ब्रीडर को कैसे मैनेज करते हैं। मैनेजमेंट ऑफ रिपीट ब्रीडर। रिपीट ब्रीडर कहते किसके हैं? वो जानवर जो बार बार हीट में आ जाए बीज रखने के बाद या सान से करवाने के बाद, उसको रिपीट ब्रीडर कहते हैं। ये कम से कम 3 से 4 दफ़ा होना चाहिए। 3 से 4 दफ़ा से ज़्यादा अगर जानवर हीट में बार बार आ जाता है तो वो रिपीट ब्रीडर के ज़मरे में आता है। इनकी मेन जो है वो 9 वजूहात हैं। एक एक वजह आपको अलहदा बताएंगे और इसका इलाज भी बताएंगे। जो पहली वजह है वो है डिले ओवोल्यूशन, मतलब अंडे दानी से अंडे का देर से निकलना। जानवर जब हीट में आता है तो उसके बाद अंडे दानी से अंडा खारिज होता है। उसके लिए आपने क्या करना है कि कंसेप्टाल जो है ये GnRH एनालॉग है, ये आपने 5 ml लगाना है एट द टाइम ऑफ AI। बीज रखते वक्त या सान से करवाते वक्त आपने 5 cc अगर कंसेप्टाल लगा दिया तो डिले ओवुलेशन का जो मसला है वो हल हो जाता है। दूसरी जो वजह है वो है अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ। जब बच्चा 16 दिन से पहले मर जाए, इसमें जानवर अपनी हीट में नॉर्मल आ जाता है। इसके लिए जो है ना वो मेन वजह इन्फ्लेमेशन होती है और नॉन कंड्यूसिव इन्वायरमेंट होता है बच्चेदानी का। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, 5वें से 7वें दिन के दरमियान मेलॉक्सी कैम्प और इंजेक्शन विटामिन AD3E लगा सकते हैं। जो तीसरी वजह है वो है प्रोजेस्टेरोन की डेफिशिएंसी। प्रोजेस्टेरोन जो है वो फर्टिलाइजेशन के लिए ज़रूरी होता है। तो अगर प्रोजेस्टेरोन की डेफिशिएंसी होगी तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो जानवर रिपीट ब्रीडर हो जाएगा। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि इंजेक्शन प्रोजेस्टेरोन 7वें दिन और इंजेक्शन कंसेप्टाल आपने 11वें दिन लगाना है। कंसेप्टाल क्या करता है कि ये CL को साइज़ को बढ़ा देगा, जो छोटे फॉलिकल्स हैं उनको CL में बदल देगा, जिससे प्रोजेस्टेरोन की मिकदार बढ़ जाएगी। और प्रोजेस्टेरोन जो है वो फर्टिलाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। चौथी जो है वो पुअर मैनेजमेंट की वजह से। इसमें आप क्या करते हैं कि इसकी हाउसिंग जानवर की बेहतर करते हैं, उसकी न्यूट्रिशन बेहतर करते हैं और उसकी जो विटामिन्स की कमी है उसको बेहतर करते हैं, और उसके इंटरनल और एक्सटर्नल पैरासाइट को आपने कंट्रोल करना है। और जानवर को बीज रखने से 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद स्ट्रेस में नहीं लाते। स्ट्रेस निकलने की वजह से एड्रेनालिन आता है और एड्रेनालिन जो है ऑक्सीटोसिन की को कमी कर देता है, और ऑक्सीटोसिन जो है वो स्पर्म्स की मोटिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आप साथ कोशिश करें कि जानवर के पुट्ठे पर ठंडा पानी डालें। ठंडा पानी डालने से क्या होता है, पेट के मसल्स हरकत करते हैं और जिससे बच्चेदानी के मसल्स भी हरकत करते हैं और स्पर्म्स की मोटिलिटी बेहतर हो जाती है। जो 5वीं वजह है वो डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीटोसिन है। ऑक्सीटोसिन की कमी की वजह से जो है वो बच्चेदानी की टोनिसिटी कम हो जाती है, जो कि स्पर्म्स मोटिलिटी के लिए ज़रूरी है। आप AI के वक्त 30 से 50 इंटरनेशनल यूनिट ऑक्सीटोसिन के भी लगा सकते हैं। ऑक्सीटोसिन वाले जानवर की कमी ये ऐसे पता लगता है कि इन जानवरों की मेन जो निशानी है वो ये होता है कि जब आप रेक्टल पल्पेशन करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा पेशाब करते हैं। ये डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीटोसिन की वजह से होता है। छठी जो वजह है वो है यूट्राइन इन्फेक्शन, मतलब बच्चेदानी के अंदर कोई इन्फेक्शन है तो इसके लिए आपने 3 दिन इसके बच्चेदानी के अंदर एंटीबायोटिक रखनी होती है और सिस्टेमिक एंटीबायोटिक भी लगानी होती है। कौन सी एंटीबायोटिक बच्चेदानी में रखनी चाहिए, कौन सी एंटीबायोटिक बच्चेदानी में नहीं रखनी चाहिए, और सिस्टेमिक एंटीबायोटिक कौन सी लगानी चाहिए और कौन सी नहीं लगानी चाहिए, ये सब मैंने एक अलहदा वीडियो बनाई है, वो आप YouTube पर देख सकते हैं। 7वीं जो वजह है कि आपने जो कंसनट्रेट इस्तेमाल कर रहे हैं, जो वंडा इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें यूरिया की मिकदार बहुत ज़्यादा हो। वंडा बनाने वाली कंपनियां CP बनाने के लिए इनमें यूरिया डाल देती हैं। यूरिया जो है वो फर्टिलाइजेशन नहीं होने देता। तो इसको चेक करने का तरीका ये है कि आप सीरम का जो है ना ब्लड यूरिया नाइट्रोजन जो है वो अगर चेक करेंगे ना तो उससे पता लगेगा
कि इसका जो है वो इसमें यूरिया ज़्यादा डाला हुआ है। जो नॉर्मल सीरम ब्लड यूरिया नाइट्रोजन है वो 19 मिलीग्राम पर डीएल से कम होनी चाहिए। अगर 19 मिलीग्राम है या 19 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है बन, तो इसका मतलब कि उसको ज़्यादा यूरिया डाला जा रहा है। और अगर 7 मिलीग्राम पर डीएल से कम आए तो इसका मतलब कि जानवर को प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, तो फिर आपको प्रोटीन जो है वो अच्छी मिकदार में देनी पड़ती है। तो ये जो कंपनियां हैं वनडे वाली, ये सीपी बनाने के लिए यूरिया डालती हैं। मेरा एक क्लाइंट था, उसको भी यही प्रॉब्लम थी। उसके जानवर जो है बार बार हीट में आते थे, ठहरते नहीं थे। वो जो है वंडा बाज़ारी इस्तेमाल करता था। तो जब मैंने उसका बन करवाया तो उसको बन जो है वो 26 के करीब आया था। तो जब उसका वंडा बंद करवाया तो वो जानवर ठहरने लग गए। जो 8वीं वजह है वो है हाई सीपी। अगर आप वंडा की हाई सीपी जो है वो इस्तेमाल करते हैं, तो हाई सीपी वाला वंडा, तो उससे भी जो है जानवर नहीं ठहरते। तो जैसा कि ममनी जो है आम तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं, इसकी भी सीपी ज़्यादा होती है। या जो दालें हैं या गंदम ज़्यादा इस्तेमाल कर लें या प्रोटीन वाली डाइटें ज़्यादा इस्तेमाल कर लें तो उससे भी सीपी ज़्यादा हो जाती है। और 9वीं जो वजह है वो सर्दियों में खासकर एनर्जी डेफिशिएंसी की वजह से होता है। तो इसके लिए आप 20% डेक्सट्रोज जो है ना 1 से 2 घंटे पहले अगर एआई से पहले लगा देंगे आईवी, तो कंसेप्शन जो है वो बेहतर की जा सकती है। वीडियो देखने का शुक्रिया। अच्छा जी, अल्लाह हाफ़िज़।